मुझे ना बड़ी महंगी वाली चिंता हो रही है। हम सबको अस्पताल जाके बिंदिया भाभी को देखना चाहिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो चलो। अरे रे रुको रुको रुको, कहीं जाने की जरूरत ना है। अरे भाई, मेरी बलदेव से बात हुई थी, उसने कहा है कि बिंदिया भाभी का ऑपरेशन चल रहा है और अंदर सिर्फ फैमिली वाले जा सकते हैं और किसी को अलाउड ही नहीं करते वो। लेकिन भाई साहब, अब हम लोग यहाँ ऐसे बैठे भी तो नहीं रह सकते ना। हाँ। तो ठीक है भाभी जी, लेकिन चौधरी साहब, वैसे क्या कहा डॉक्टर ने? कैसी तबीयत है बिंदिया बहन की? भाई चावला, मैंने ताऊ जी से बात करी थी, बता रहे थे कि चोट तो बहुत गहरी है, पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को, वाहिगुरु उसकी रक्षा करेगा। भाई साहब, आप लोग ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मंदिर जाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, अब ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ भाई, हम सबको मिलके बिंदिया भाभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। चलो चलो चलो। चलो। लाल लाइट बंद हो गई है, लगता है ऑपरेशन खत्म हो गया है। पापा जी 12 घंटे करीबन हो गए। डॉक्टर वैजी, हमारी बहन कैसी है? देखिए, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। चोट काफी गहरी और अंदरूनी है और ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा। अब हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर जल्दी ही उन्हें होश नहीं आया तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, आपको जो भी जड़ी बूटी चाहिए, जो चाहिए, जहां से चाहिए, हमें कहना, हम ले आएंगे आपके लिए, किंतु हमारी बहन को बचा लीजिएगा। देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बिंदिया जी ठीक हो जाए। प्रभु। बिटिया, मम्मी, मम्मी, मम्मी आंखें खोलो प्लीज। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, तुम हमारी बिटिया हो ना। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ जी, संभालिए अपने आप को। नर्स, आईसीयू ले चलो। दादाजी, वो हमको पूछना था कि बिंदिया भाभी कैसी हैं आप? बेटा अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर जल्दी होश नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है। नहीं दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप देखिएगा, सब कुछ ना
सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। हम सबकी प्रार्थनाएं ना विद्या भाभी के साथ है। हाँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या हुआ कावेरी? क्या हुआ? क्या बोला दादाजी ने? दादाजी ने कहा कि विद्या भाभी खतरे से बाहर नहीं है। क्या? हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। पूजा अर्चना के साथ साथ मुझे लगता है हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। हो सकता है दान पुण्य करने से बिंदिया बहन के सेहत में सुधार आ जाए। हाँ, मैं सेठ जी से कहकर सारी मिठाइयाँ बिंदिया बहन के नाम पर देसी घी में बनाऊंगा और हम सब वो सारी मिठाइयाँ गरीबों में बांट देंगे। मैं भी अपनी दुकान से गेहूं, चावल, दालें वगैरह मैं सब गरीबों में दान करूंगा। मैं भी कंबल और कपड़े दे दूंगा। हाँ हाँ, तो चलो जी, बिना देरी किए हम भी बहन के नाम पर दान पुण्य करें। हाँ हाँ हाँ, जल्दी चलो। चलो। अगर जल्दी ही उन्हें होश नहीं आया तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रभु। चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम महाराज, आप तो स्वयं मृत्यु के देवता हैं, परंतु आज आप स्वयं इस घटना के आगे इतने विवश कैसे हो गए? क्यों महाराज? नारायण नारायण। नारद जी, हम मृत्यु के देवता अवश्य हैं, किंतु आज हम किसी के भाई हैं। जब बात अपने परिजनों पर आती है तो एक साधारण मनुष्य इतना लाचार महसूस करता है, ये हमें आज पता चला है। चित्रगुप्त जी, हम भीतर ही भीतर बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं हम। प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, ऐसी पीड़ा, ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी हमने आज से पहले कभी अनुभव नहीं की। ना तो हम जीवन दान दे सकते हैं और ना हम इस दुर्घटना का परिणाम जान सकते हैं। तो किस बात के देवता हुए हम? प्रभु, आप उदास मत होइए। आपसे जितना बन सका आपने किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है प्रभु? जी महाराज। नहीं नारद जी, चित्रगुप्त जी, हम हार नहीं मान सकते। कोई ना कोई रास्ता तो हमें अवश्य निकालना होगा। विंध्या बहन के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। महाराज, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आपके हृदय में कितना प्रेम है महाराज। अवश्य महाराज, मनुष्य जाति आपसे बहुत कुछ सीखेगी, परंतु हमें क्षमा कीजिए महाराज। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और महाराज, आज हम भी बहुत भावुक हैं, इसलिए महाराज हम आपको उपहार स्वरूप ये पुष्प भेंट देना चाहते हैं। महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद नारद जी। ये फूल हवा में कैसे चल रहा है? ये लोग कौन है बेटा? अरे ये फूल तो अपने आप उड़ रहा था। अरे भाई, कौन हो आप लोग? नारद जी, ये शरारत करने का वक्त नहीं था। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हम शरारत नहीं कर रहे थे महाराज, हम वाकई में भूल गए थे। नारायण नारायण। मनुष्यों, आप भयभीत मत होइए। ये जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, ये नारद जी हैं। हम यमराज, यम है हम। यमराज जी। ये तू मुझे कैसे अस्पताल ले आया जहां यमराज खुद टहल रहे हैं? मुझे यहाँ से जल्दी ले चल बेटा, जल्दी ले चल। मनुष्य भयभीत होने की बात। नारद जी। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु हमें आज्ञा दें। परंतु महाराज, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। महाराज, भविष्य के गर्भ और ईश्वर की लीला में क्या छुपा है, ये कोई नहीं जान सकता। नारायण नारायण।
क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन काल चक्र के आगे पूरा ब्रह्मांड बेबस है। सबको अपनी करनी का यही भुगतान करना पड़ता है। हमारी बहन की यह अवस्था बचपन के उस एक दुर्घटना की वजह से हुई है। आप विधि का विधान और हमारा लिखा हुआ नहीं बदल सकते। यह होकर रहे, यह होकर रहे, यह होकर रहे। चित्रगुप्त जी, हम होनी को तो नहीं बदल सकते हैं, किंतु हमारी बहन पर लगे उस अभिशाप को तो दूर कर ही सकते हैं। हम उस मनुष्य से मिलेंगे जो उस दुर्घटना के बाद विंध्या बहन को आज तक क्षमा नहीं कर पाया है। यदि हमारी बहन के सिर पर लगे इस अभिशाप को हमने अभी दूर नहीं किया तो वो अभिशाप हमारी बहन पर जन्मों तक भारी रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, चलिए उस मनुष्य को ढूंढते हैं। चलिए। एक मिनट याम जी, आप कहाँ जा रहे हो? देवी, हम अपनी बहन का कर्ज चुकाने जा रहे हैं। कर्ज? क्या मतलब? कितना कर्ज है उन पर? पुत्र, हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते पुत्र, हमें अभी चलना होगा। अब यम जी, मैं आपके साथ चलूं? नहीं देवी जी, आप हमारे साथ नहीं चल सकती हैं। ये कार्य हमें स्वयं ही संपन्न करना होगा। किंतु यदि आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो हमें वीर सिंह नामक इस मनुष्य का पता बता दीजिए। इधर देखो, वीर सिंह नाम के तो पता नहीं कितने लोग होंगे पूरी दिल्ली में। हम कैसे पता लगाएंगे? ये वीर सिंह अपने पैरों से अपाहिज है। अब एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। इंटरनेट है ना, हम उस पर सर्च मार के देख लेते हैं, कोई ना कोई डिटेल जरूर मिल जाएगी। क्या वीर सिंह ना? वीर सिंह, वीर सिंह, दिल्ली। मिल गया। वीर सिंह नाम का आदमी जो अपाहिज है और उसकी किराने की दुकान है। हाँ, उनकी भी दुकान थी। तो फिर अवश्य ही होंगे। तो मैं एड्रेस लिख के दे देती हूँ आपको, ठीक है? जी। इधर देखो, ये लो पेन। फिर से इधर देखो, ये लो पेपर। ये लीजिए, एड्रेस तो लिखा है और साथ में मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है। इन केस अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर दें। धन्यवाद देवी, हम चलते हैं। अब हम लौटेंगे तो अपनी बहन को कर्ज मुक्त करके ही लौटेंगे। आप हमारी बहन का ध्यान रखिएगा। जी, चलते हैं। ऑल द बेस्ट। चित्रगुप्त जी। प्रभु, सुश्री देवी ने यही पता बताया है क्या? हाँ प्रभु, लगता है यही घर है। अंदर जाके देखें। चलिए। भाई साहब, बस कुछ दिन और रुक जाइए, हम वादा करते हैं कि आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। पूरे 10 लाख हैं, कैसे चुकाएगा? ऑटो चला के? देखिए, हम पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। बस हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। देखो बहन, बात धंधे की है। तुम्हारा मकान और दुकान दोनों हमारे पास गिरवी रखे हुए हैं। अगर तुमने समय पे पैसा नहीं दिया ना तो हम दोनों को बेच देंगे, फिर तुम सब सड़क पे आ जाओगे, समझे? प्रभु, इनमें से वीर सिंह कौन है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं आप लोग? पिताजी आप कुछ मैं बात करता हूँ। जब पैसे दिए हैं तो वापस तो मांगेंगे ही, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है वीर सिंह? चित्रगुप्त जी। हाँ, यही है वीर सिंह जी। जी प्रभु। देखो, दुकान गिरवी रखी है, कोई इज्जत नीलाम नहीं की है कि आ गए कीचड़ उछालने के लिए। अगर दुकान का पैसा नहीं दे पाए तो बेच देना दुकान को, पर खबरदार जो आगे से मेरे परिवार पर कीचड़ उछाला तो। वाह भाई वाह, एक तो पैसा दो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। ठीक है वीर सिंह, आपको 3 दिन की मोहलत देते हैं। 3 दिन के अंदर हमें 10 लाख रुपए ला करके दे दो, वरना ये मकान और दुकान दोनों तो है तुम्हारे हाथ से गए।
प्रणाम। टंकीबाज लगते हैं। प्रभु, इनकी हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। क्या इंतजाम होगा बेटा, और कैसे इंतजाम होगा? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे कोई सपने पूरे कर नहीं पाया। उस मनुष्य दिन को मैं कैसे भूल जाऊं? उस मनुष्य दिन की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगे बेकार हो गई, और बेकार टांगों के साथ मैं यहाँ मजबूर होकर बैठा हूँ। प्रभु, ये मनुष्य तो अभी भी उसी घटना को कोस रहा है। कब तक कोसेंगे पिताजी, उस दिन को भूल जाइए बस। कैसे भूल जाऊं? उस एक्सीडेंट की वजह से तेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। घर खर्च चलाने के लिए तुझे ऑटो चलाना पड़ रहा। तेरी माँ सिलाई कढ़ाई कर रही, पर मैं यहाँ अपंग लाचार व्हील चेयर पर बैठा हूँ। बेबस नहीं है आप पुत्र। आप भले ही खुद को बेबस समझे, किंतु आप में बहुत क्षमता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कौन है आप लोग? यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। यम चित्रगुप्त, नौटंकी वाले हो क्या? क्या लेने आए हो यहाँ? हम आपकी सेवा करने आए हैं। सेवा? समाज सेवक हो क्या? समाज सेवक ऐसा ही समझ लीजिए पुत्र। देखो, हम पहले से बहुत परेशान हैं, और परेशान मत करो। और वैसे भी मुझे फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। निकलो यहाँ से। देखिए, हम केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या मदद करोगे तुम? 3 दिन में हमें 10 लाख रुपए चाहिए। अगर 10 लाख रुपए नहीं चुकाए तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मेरी दुकान बिक जाएगी। ला सकते हो 10 लाख रुपए कहीं से? नहीं ला सकते तो जाओ यहां से। बड़े आए चंदा मांगने वाले। हे, निकलो तुम यहां से। चल बेटा। आप एक बार हमारी बात देखिए प्लीज, आप जाइए यहाँ से, जाइए। प्रभु, वो मनुष्य खुद इतना मुसीबत में, वो हमारी बात कैसे समझ पाएगा? समझेगा चित्रगुप्त जी। यदि उसे 10 लाख मुद्राएं दी तो वो समझ जाएगा। हाँ? किंतु चित्रगुप्त जी, केवल 3 दिन है हमारे पास। इन 3 दिनों में हमें 10 लाख मुद्राओं का प्रबंध करना होगा। प्रभु, ये देखिए, स्थायी दूरभाष यंत्रम। प्रभु, मेरे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्यों ना हम इससे बबलूक पापा से बात करके उनसे 10 लाख रुपए मांगे। पिछली बार जब 200 रुपए चाहिए थे तभी उनसे मांगे थे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, उत्तम विचार। हाँ। आइए बबलूक पापा से बात करते हैं। चलिए। मनुष्य प्रणाम। हम बबलूक पापा को, यानी कि हमारे जीजा जी को दूरभाष करना चाहते हैं। इस यंत्र से कर सकते हैं? अरे कर लो ना भाई, किसने रोका है? धन्यवाद। हेलो, यम है हम बबलूक पापा से बात। अरे भैया, इच्छा शक्ति से फोन नहीं चलता है, नंबर मिलाना पड़ता, नंबर समझे? नंबर प्रभु, नंबर प्रभु, नंबर हमें सुश्री देवी ने उनका दूरभाष यंत्र का नंबर दिया था। नंबर मतलब दूरभाष अंक समूह। तो क्यों ना हम सुश्री देवी को फोन करके बलदेव से बात करें? अद्भुत है चित्रगुप्त जी,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अंक समूह। हाँ प्रभु। लगाइए, आप दूरभाष लगाइए सुश्री देवी को। प्रभु। प्रभु बात कीजिए। हेलो पुत्र, ये यंत्र चल ही नहीं रहा। अरे भाई सिक्का डालो इसके मुंह में, तब चलेगा ना वो। सिक्का डाले मुंह में? सिक्का मतलब प्रभु मुद्राएं, मुद्राएं। ओ, हम समझ गए चित्रगुप्त जी, किंतु पुत्र हमारे पास मुद्राएं मतलब सिक्के नहीं है, आप हमारी सहायता कर देंगे? लो। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। जी। आंख कीजिए। आंख क्यों? मनुष्य ने कहा है मुंह में ये सिक्का डालने से यंत्र चलेगा। ठीक है प्रभु, हम बिंदिया बहन के लिए तो कुछ भी करेंगे। लो कर देते हैं। हाँ हाँ। प्रभु मुद्रा तो बड़ी स्वादिष्ट है। आप संतुष्ट हैं? जी। अब यंत्र चलेगा। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी नंबर लगाइए। हेलो, यम है हम। पुत्र, हमने सिक्का तो मुंह में डाल दिया, किंतु यंत्र नहीं चल रहा। किसके मुंह में डाला सिक्का? हमारे मुंह में। अरे भाई इसके मुंह में नहीं, इस फोन के मुंह में डालना था सिक्का। यार तुम लोग कहाँ से आए हो यार तुम लोग, हैं? और ये पुत्र पुत्र क्या करते हो? शामला चौरसिया नाम है हमारा। बिंदिया ठीक तो हो जाएगी ना? हो जाएगी पुत्र, होएगी क्या? उसे होना पड़ेगा बेटे, कुछ नहीं होगा बहू को। हेलो प्रभु बात कीजिए। हेलो, यम है हम। हाँ यम जी, कैसे हो आप? हम बिल्कुल ठीक है। क्या आप हमारी बबलू पापा से बात करवा सकती हैं? हाँ रुकिए। अंकल, यम जी का फोन है। मेरे लिए? आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। बबलू पापा, हम आपसे कुछ धन चाहते हैं। हम आपसे 10 रुपए चाहते हैं। तुमने 10 रुपए के लिए मुझे हॉस्पिटल में फोन किया? तुम्हें पता नहीं है मैं अस्पताल में हूँ? प्रभु आप लाख लगाना भूल गए। क्षमा चाहते हैं पुत्र, हम लाख लगाना तो भूल ही गए। हमें 10 लाख रुपए चाहिए आपसे पुत्र। 10 लाख रुपए? तुम्हें 10 लाख रुपए के लिए फोन किया मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पास जो पैसों का पेड़ है ना, उस पे से तोड़ के तुम्हारे लिए देता हूँ 10 लाख रुपए। समझ में आई? नहीं पुत्र, नहीं, आप कष्ट मत करना। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त विंध्या बहन को आपकी जरूरत होगी। आप उनके समक्ष रहिए। आप हमें बता दीजिए कि वो पेड़ कहाँ है, हम स्वयं जाके पैसे तोड़ लेंगे। ये पागल कर देगा मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ विद्या के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे को मोहताज हो रहा हूँ और तुम मुझे 10 लाख रुपए के लिए फोन कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिंदगी में मुझे पैसों के लिए दोबारा फोन मत करना, समझ में आ गई? बलदेव। बबलू पापा। क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी धनराशि देने से मना कर दिया। तो अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे प्रभु? पता नहीं चित्रगुप्त जी, कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। प्रभु वो मनुष्य जब उस कक्ष में गया था तो खाली हाथ गया था। अब जब उस कक्ष से बाहर निकला तो मुद्राएं गिनते हुए। चित्रगुप्त जी, जी कहीं उस कक्ष में मुद्राएं तो नहीं मिलती? प्रभु चलिए चल के देखते हैं। जी चलिए। अरे भाई पैसे तो दे दो मेरे। पैसे? पुत्र,
आपको भी पैसे चाहिए? कितने चाहिए? 4 रुपए। 4 रुपए? पुत्र थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी उस कक्ष में जाके पैसे ले आते हैं, आपको लौटा देंगे। ले आओ। आइए चित्रगुप्त जी। पुत्र, अंदर मुद्राएं निकालने की मशीन है। मुद्राएं? भाई एटीएम है, पैसे निकालने की ऑटोमेटिक मशीन रखी है अंदर। टी? चित्रगुप्त जी, टी मतलब तो चाय जो बिंदिया बहन हमें सुबह सुबह पिलाती है। प्रभु, एटीएम मतलब स्वयं चलित मुद्रा वितरण यंत्र। ओ प्रभु, हमारी परेशानी तो दूर हो गई, चले अंदर। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए। धन्यवाद पुत्र। आइए प्रभु, आइए। प्रभु, इस यंत्र से पैसे कैसे निकालेंगे प्रभु? यंत्र, हमें पैसे दे दो। यंत्र, 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 हमें पैसे दे दो। यंत्र, 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 हमारी बात सुनो, हमें पैसे दे दो। देखो यंत्र, हमें 10 लाख की सख्त आवश्यकता है, हमें पैसे दे दो। यंत्र। प्रभु, इसमें से पैसे कैसे निकालेंगे प्रभु? चित्रगुप्त जी, हम उस मनुष्य से पूछकर आते हैं। पुत्र, यंत्र चल नहीं रहा है। अरे कार्ड डालो और पैसे निकालो ना। कार्ड डाले? ठीक है पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य तो कह रहे हैं कि काट के पैसे निकाल लो। लेकिन इस यंत्र को काटेंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, एक काम करते हैं, हम ये यंत्र वीर सिंह जी के पास ले जाते हैं, वही इसे काट के इसमें से रुपए निकालेंगे। ठीक है प्रभु। चलिए चित्रगुप्त। प्रभु, पुत्र, आपके 4 रुपए इसमें से निकाल लीजिए। अरे भैया, नहीं चाहिए हमको 4 रुपए, आप जाइए, जाइए आप। चित्रगुप्त जी। प्रभु, इन्होंने हमें 4 रुपए माफ कर दिए। प्रभु, धन्यवाद पुत्र। आइए। यमराज ने जल्ला दो भैया। कितने प्यार से, कितनी उम्मीद के साथ हमने ये घर खरीदा था। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसे इस तरह से बेचना भी पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, हम साथ हैं तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। क्या रास्ता ढूंढेंगे विद्या? मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। फिर कहीं भगवान है तो हमारी मदद क्यों नहीं करता वो? वीर सिंह जी, वीर सिंह पुत्र, ये लो पुत्र, हम आपके लिए धन का प्रबंध कराए हैं। ये क्या किया आप दोनों ने? एटीएम मशीन ही उखाड़ लाए। जी, काटिए इसे और जितने पैसे चाहिए उतने निकाल लीजिए, किंतु केवल उतना ही निकालना, उसके बाद हम ये यंत्र वापस छोड़ आएंगे। हाँ। अरे, तुम जेल भी जाओगे क्या मुझे? मदद करने को बोला था, चोरी करने को थोड़ी बोला था। चोरी? मरवा दिया तुम दोनों ने। रायम भाई साहब। मिलनप्रीत जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम। तो क्या कर दिए हम भाई साहब, पूरी की पूरी मशीन उखाड़ ली। मिलनप्रीत जी, हमें शंका हो रही है, क्या हमसे चोरी हुई है? लो कर लो बात भाई। नहीं बोल रहे प्रभु। चित्रगुप्त भाई जी, थारे से नाराज नहीं, हैरान हूं मैं। थारे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। हाँ भाई, थारे से चोरी ही हुई है। यो मशीन उखाड़ना गैर कानूनी से। प्रभु, चोरी हुई है।
क्षमा चाहते हैं हम अभी जाके इसे वापस छोड़ाते हैं। आइए। थम जा भाई, थम जा, डराओ मत, हम सब बच्चे डर जाएंगे। तो भाई लोग उठा लो मशीन, रख दो गाड़ी में। यो बात बताओ यमराज जी, ये एटीएम मशीन तुमने उखाड़ी क्यों? यो इसने कहा था उखाड़ने के लिए। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा इनको। नहीं पुत्र, इन्होंने हमसे ये कार्य करने के लिए नहीं कहा है। हम ये यंत्र इसलिए उठा के लाए थे क्योंकि हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी और हम जानते थे कि इस यंत्र में खूब धन है। यमराज भाई साहब, तुम लोग इतने भोले हो ना, आपको अरेस्ट करने का मन नहीं करता। अरेस्ट करने से फायदा भी कहाँ है साहब? ये दोनों 2 बार जेल तोड़कर भाग चुके हैं। हाँ, वो भी है। क्षमा भी मांग चुके हैं पुत्र। यमराज भाई साहब, तुम लोगों को अगर पैसा कमाना है तो नौकरी क्यों ना करते? पैसा कमाओ, हाँ, धंधा करो, लेकिन हाँ, एटीएम ना उखाड़ो। भाई गवर्नमेंट है, सरकार है, जवाब देना पड़ता है। मिलनप्रीत जी, अब हम नौकरी ही करेंगे। चलिए हम भाई साहब, चलते हम। चलो भाई सोटी, चल। चित्रगुप्त जी, प्रभु, समय बहुत कम है हमारे पास। शीघ्र ही हमें कोई कार्य ढूंढना होगा, मुद्राओं का प्रबंध करना होगा। प्रभु, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें नौकरी कौन देगा प्रभु? हे माता जी, एक हाथ में दूसरा हाथ है, झूठ नहीं बोलेंगे। बिंदिया बहन के स्वास्थ्य के लिए हम सारे लोग खूब सारा दान पुण्य करने वाले हैं। बिंदिया बहन पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए माता जी। हे दुर्गा मैया, आप बिंदिया भाभी पर अपना आशीर्वाद बनाइए। हे माता रानी, उनको लंबी उम्र देना। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। भगवान करे ये सारा दान पुण्य बिंदिया बहन के नाम पर दर्ज हो जाए और बिंदिया बहन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। कोई तो रास्ता ढूंढिए चित्रगुप्त जी, कुछ तो कीजिए। प्रभु, प्रभु ये देखिए, 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने के लिए दरबान की जरूरत है। वेतन 7,000 रुपया प्रति माह। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। हम दरबान बनेंगे बिंदिया बहन के लिए। पुत्र प्रणाम। हम यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। पुत्र, हमने आपकी वो पर्ची पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि आपके भोजनालय के लिए आपको कार्य हेतु किसी मनुष्य की जरूरत है। हम क्या आपके लिए कार्य कर सकते हैं? अबे ये काम मांग रहे हो या हिंदी में निबंध सुना रहे हो? इतनी हिंदी क्यों झाड़ रहे हो भाई? हाँ, हिंदी झाड़ रहे हैं? झाड़ी तो धूल जाती है, हम तो केवल हिंदी में बात कर रहे हैं पुत्र। अरे काम मांग रहे हो और पुत्र बोल रहे हो? बॉस हूं मैं इस होटल का, और काम करना है तो साफ बोलो मुझे, समझे? जी साहब, हमें पैसों की सख्त आवश्यकता है। क्या हम आपके यहाँ नौकरी कर सकते हैं? ठीक है, पर ये कपड़े कैसे पहने हुए तुम लोगों ने? नौटंकी करते हो क्या? हाँ महाराज, ये मनुष्य आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है।
हमें चलना चाहिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें बिंदिया बहन के लिए नौकरी करनी ही होगी। देखिए, हम नौटंकी करते तो नहीं है, किंतु अगर आप कहेंगे तो वो भी कर लेंगे। और यदि आपको ये पोशाक पसंद नहीं है तो ये भी बदल लेंगे, किंतु हमें नौकरी दे दीजिए। नहीं नहीं, कपड़े ठीक हैं। वैसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो तुम लोग। होटल में कुछ नयापन लगेगा। डोरमैन का काम करोगे? डोरमैन? प्रभु, डोर मतलब दरवाजा, मैन मतलब आदमी, तो द्वारपाल का काम करने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, अवश्य अवश्य करेंगे दरबान का काम हम। तो ठीक है, जो भी मेहमान आए उसे वेलकम साहब बोल के सलाम ठोकना है। करके बताओ। महाराज, आप कृपया ये कार्य मत करिए। वेलकम साहब, सलाम। ठीक है, यही करना है तुम्हें रात भर। और तुम गाड़ी चलाना जानते हो? वाहन? हाँ साहब, जानते हैं। तो ठीक है, जो भी गाड़ियां आएंगी उन्हें तुम्हें दरवाजा खोल कर देना है और उसके बाद गाड़ी वहां पार्क करनी है। ठीक है? तुम्हें देखकर 2-4 कस्टमर तो और आ ही जाएंगे। और हाँ, पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना। जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। जी धन्यवाद। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आपने इन मनुष्य से झूठ क्यों कहा? आपको वाहन चलाना तो आता नहीं। लेकिन प्रभु, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और वैसे भी मैंने बलदेव पुत्र का वाहन तो चलाया था, धक्का मार के। प्रभु, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चित्रगुप्त जी, ये आप हमारे लिए या हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम दोनों हमारे बिंदिया बहन के लिए कर रहे हैं। हाँ प्रभु। प्रणाम। सलाम साहब। सलाम साहब। ये कैसे ड्रेस पहने हो? ये लो चाबी, गाड़ी पार्क कर दो। सलाम। प्रभु, गाड़ी? धन्यवाद प्रभु। अरे, इतनी जल्दी गाड़ी पार्क कर दी? सब प्रभु की कृपा। चित्रगुप्त जी, ये लो, आधे आधे बांट लेना दोनों। रहने दीजिए महाराज। प्रभु। चित्रगुप्त जी, हमारी पहली कमाई, हम ऐसे ही धन कमाएंगे और बिंदिया बहन को कर्ज मुक्त कर देंगे। चित्रगुप्त जी, जो भी आएगा हम उनको कहेंगे सलाम साहब, वेलकम साहब। सलाम प्रभु। यम है आप।
वाकई यम है आप। बिंदिया, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। विद्या, क्या होगा बिटिया? क्या हुआ? बिटिया, बिटिया कुछ नहीं होगा तुझे, हम है ना तुम्हारे साथ। देखो ना क्या हो गया इसे। आंटी, आंटी क्या हुआ? देखिए ना मम्मी। चमन, हम देख रहे हैं इन्हें। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज हमें अपना काम कर लेते हैं। माँ जी आप भी जाइए, प्लीज प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। धन्यवाद। सलाम साहब। अरे श्याम जी, श्रीदेवी, चमन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो, सिर्फ बाहर से अंदर आने वालों के लिए ही नहीं, अंदर से बाहर जाने वालों को भी सलाम ठोको और बोलो थैंक यू साहब। और हाँ, काम में ध्यान दो, समझे? कहाँ से चले आते हैं। इधर देखो, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? वो हमने आपसे कहा था ना कि हमें अपनी बहन का कर्ज चुकाना है, इसलिए कर रहे हैं। यम जी, आपको कितने पैसों की जरूरत है? आप मुझे बताइए ना, मैं आपको हेल्प करूंगी। आप सिर्फ बोलिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। सुश्री देवी जी, ये कर्तव्य केवल भाइयों का है, तो हम ही इसे संपन्न करेंगे। किंतु अगर आप हमारी सहायता करना चाहती है तो यहाँ से जो भी अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है वो हमें कुछ रुपए देकर जाते हैं। तो अगर आप भी जाते वक्त या आते वक्त हमें थोड़े रुपए दे देंगे तो हम आपसे भी कहेंगे वेलकम साहब। नहीं यम जी प्लीज। धन्यवाद। वैसे हम आप दोनों से एक आग्रह करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने जो कुछ भी देखा वो किसी से कहिएगा मत। नहीं, वो क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप किसका कर्ज चुका रहे, पर ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सगा भाई भी नहीं करता। सुश्री देवी जी, भाई केवल खून के रिश्ते से नहीं बनते, वादे से बनते हैं। और हम बिंदिया बहन को वादा दे चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। यम जी, आज आपका ये बड़प्पन देखकर ना मैं दिल से आपको सलाम करना चाहती हूँ। सलाम यम जी। यम भाई, सलाम है आपको। आप लोग सलाम मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर देखो,
हॉस्पिटल में जो लोग हैं ना, उन लोगों के लिए हम खाना लेने आए थे। अच्छा, तो आप लोग जाइए शीघ्र और सबके लिए भोजन ले जाइए। वो लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और विंध्या बहन का ख्याल रखिएगा। जी। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बिंदिया जी के कुछ और टेस्ट करने होंगे। उनको अभी तक होश नहीं आया है, हर घंटे हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ और ट्रीटमेंट करनी होगी जो काफी महंगी है। तो डॉक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, जो टेस्ट करना कीजिए, लेकिन मेरी बहू को बचा लीजिए। मैं अपनी बहू को इस हालत में नहीं देख सकता डॉक्टर साहब। बस मेरी बहू को बचा लीजिए। पापा जी, डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिएगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करूंगा, पर ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्लीज डॉक्टर, कैसे भी करके बिंदिया को ठीक कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो बिंदिया जी को जरूर हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र ही विंध्या बहन की ओर से वीर सिंह से माफी मांगनी होगी जी, ताकि उन पर दोबारा इस बुरे कर्म का प्रकोप न पड़े। हाँ भाई हाँ, अच्छा काम किया तुम दोनों ने। कल सवेरे 9 बजे आ जाना, अभी तुम जा सकते हो। साहब, वो हमारा मेहनताना। मेहनताना? अरे पर वो तो महीने के अंत में होता है ना, अभी कैसे? देखिए, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप हमें पैसे दे देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं, हम रोज यहाँ आएंगे और नौकरी करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये लो 200 रुपए, लेकिन ये तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा, ठीक है? प्रभु, ये लो। वो किंतु ये तो केवल 100-200 रुपए है। हमें 10 लाख रुपए चाहिए। क्या? कितने चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डोरमैन बनने के 10 लाख रुपए चाहिए तुम्हें? नहीं साहब, दरबान होने के नहीं, हमें अपनी बहन का कर्ज चुकाना है। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप हमें 10 लाख रुपए देते हैं तो हम युगों तक आपकी सेवा करेंगे। यहाँ आपके भोजनालय के बाहर आके सबको सलाम साहब, थैंक यू साहब कहेंगे, और हम वाहन लगाते रहेंगे। बस आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए। अरे कहाँ से आए हो तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, और कोई जरूरत नहीं है कल से यहाँ पर आने की। रमेश, कल से ये दोनों मुझे दिखने नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए चाहिए। साहब, हमें चित्रगुप्त जी। प्रभु, हम अत्यंत बेबस महसूस कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि 10 लाख रुपए एकत्रित कैसे किए जाए, पृथ्वीलोक पर पैसे कैसे कमाए जाए। चित्रगुप्त जी, सुनो, मैं उसी रेस्टोरेंट में काम करता हूं जहां से तुम्हें निकाला गया। अभी जिस तरह से मेरे साहब ने बात की, हमें बहुत बुरा लगा। मैं कुछ मदद कर सकता हूं आप लोगों का? यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें ये बताइए कि हम 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। मैं कुछ ऐसी जगह बता सकता हूं जहां पर कुछ सामान गिरवी रख के आप कुछ पैसे ले सकते हो। आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए सामान है? घर, जमीन, गहने वगैरह? गहने? हम अपने ये गहने गिरवी रख के उनसे 10 लाख रुपए ले सकते हैं? प्रभु, चित्रगुप्त, अरे यार मजाक मत करो। ये सब अगर असली होते तो फिर आप इधर काहे को भटकते ऐसे? प्रभु, प्रभु आप मेरी बात मानिए।
आप ये गहने किसी और को नहीं दे सकते, ये ईश्वरी है प्रभु। चित्रगुप्त जी, तो फिर आप बताइए हम कैसे पैसे एकत्रित करें? 10 लाख रुपए की जरूरत है हमें बिंदिया बहन को कर्ज मुक्त करने के लिए। और हम एक बात समझ चुके हैं कि इस पृथ्वीलोक पर मनुष्य की जीवन से पैसा ज्यादा जरूरी है। प्रभु आप चिंतित मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कैसा रास्ता चित्रगुप्त जी? बिंदिया बहन पुत्र, आपसे एक और आग्रह करना चाहते हैं। आपके पास दूरभाष यंत्र होगा? हम अपनी बहन से बात करना चाहते हैं अभी। दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन? अरे बड़े अजीब आदमी हो यार। ये लो। प्रभु चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। सुश्री देवी जी के अंक समूह मिलाइए आप। अभी तक कोई सुधार नहीं है हालत में। हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। आप आइए मेरे साथ, आइए। हेलो, यम है हम। सुश्री देवी जी, हम बिंदिया बहन से बात कर सकते हैं? यम जी, आंटी को अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया है, कुछ नहीं कह सकते। सुश्री देवी जी, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। हम आपसे वादा करते हैं हम बहुत ही जल्द अपनी बहन से मिलने आएंगे। ठीक है। धन्यवाद। पुत्र, आप हमें ये बताइए कि वो जगह कहाँ है जहां हम अपने गहने गिरवी रख के पैसे एकत्रित कर सकते हैं? वो यहाँ से अगली गली चौथी दुकान में, लक्ष्मी फाइनेंस। धन्यवाद। धन्यवाद। चित्रगुप्त जी। प्रभु। चलिए। प्रभु आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये गहने आप किसी और को नहीं दे सकते। चित्रगुप्त जी। जी। इन गहनों की कीमत रिश्तों से बढ़कर नहीं हो सकती। हम निर्णय ले चुके हैं। बिंदिया बहन के जीवन के लिए हम कुछ भी तराजू पर रखने को तैयार हैं। प्रभु? कुछ भी। 10 लाख रुपए? आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपको 10 लाख रुपए मिल जाए। पहले कोई आप अपनी कीमती चीज लेकर आइए, फिर देखते हैं। कीमती चीज? चित्रगुप्त जी। जी। हमारी सबसे कीमती चीज हमारा मुकुट है। हाँ चित्रगुप्त जी, हमारा मुकुट बहुत कीमती है। प्रभु आप अपना मुकुट उतार नहीं सकते, ये आपकी पहचान है प्रभु। यमलोक के राजा होने का सम्मान है ये। सम्मान किसी मुकुट या किसी पद में नहीं होता है। सम्मान रिश्ते निभाने और वादा पूरा करने में होता है चित्रगुप्त जी। प्रभु। चित्रगुप्त जी, बिंदिया बहन की खातिर हमारे पास समय नहीं है, शीघ्र कीजिए, मुकुट निकालिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु। पुत्र, ये ले लो, यमराज का मुकुट। क्यों मजाक करते हो भाई? अरे हम यहाँ नौटंकी वाली चीज गिरवी नहीं रखते, असली सोने का लेकर आओ कुछ। पुत्र, ये असली सोने का ही है। अच्छा,
अरे भाई ये तो असली है, कहां से लाई ये चीज? ये उठ क्यों नहीं रहा? बहुत भारी है। एक क्षण पुत्र, मुकुट कहाँ रखना है? इस मशीन पर। वाकई ये बहुत बेशकीमती है, मैं 2 करोड़ दूंगा। नहीं पुत्र, हमें केवल 10 लाख रुपयों की आवश्यकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये मुकुट कम से कम 2 करोड़ का है। हमने कहा ना आपसे पुत्र, हमें केवल 10 लाख रुपए दे दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। अजीब आदमी हो यार। ठीक है, आप लोग यहीं रुको, मैं आता हूं। कहीं जाइएगा नहीं, मैं 10 लाख रुपए लेकर आता हूं। मैं आता हूं अभी। ये सब हमारे लिए है? आप 10 लाख रुपए हैं ये। आपको अपना घर और अपनी दुकान बचाने के लिए इतने ही चाहिए थे ना? देखिए, आप ये सब हमारे लिए क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये पैसे आप हमें ब्याज में दे रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हम इन पैसों को जल्दी नहीं लौटा सकते। नहीं पुत्र, हमें ये पैसे वापस नहीं चाहिए। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप परेशानी मुक्त हो जाएं और अपने दुख के परे भी दुनिया देख सकें। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको वो दिन जरूर याद होगा जब एक लड़की के रास्ते पर खेलने की वजह से आपके साथ दुर्घटना हुई थी। कैसे भूल सकता हूं उस मनोज दिन को? उस लड़की की एक गलती की वजह से आज मैं यहां हूं। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि वो लड़की हमारी बहन है और हम चाहते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। बस, अपने पैसे उठाओ और निकलो यहां से। देखिए, हम आपको क्या लगता है इन पैसों से आप माफी खरीद सकते हैं? लौटा सकते हैं मेरा वो वक्त, वो दिन जो मैंने यहाँ लाचारी में गुजारे? अगर नहीं लौटा सकते तो अपने पैसे उठाइए और जाइए यहाँ से। देखिए, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमारी बहन को क्षमा कर दीजिए। कभी नहीं। उस लड़की के लिए मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलेगी। नफरत करता हूं उससे मैं, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। क्या हो गया भगवान? ये कैसे हो गया? ये बच्ची की वजह ना? अक्ल नहीं है ना तुमको? मना किए थे ना हम सड़क पे मत खेलो। अब देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से इनको। हम कैसे समझाए तुम्हें पुत्र कि उस दुर्घटना का दंड हमारी बहन ने भी झेला है। उनका आत्मविश्वास, उनकी बिना कुछ पूछे कर पाने की हिम्मत खत्म हो गई उस दिन। हम जानते हैं कि हमारी बहन से भूल हुई थी, किंतु उनकी नीयत आपको चोट पहुंचाने की नहीं थी। अगर हृदय में थोड़ी सी करुणा रखकर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि माफी से बड़ा दान और कोई नहीं है। और ऐसा करके आप केवल हमारी बहन का ही नहीं, स्वयं अपना भी भला करेंगे, क्योंकि आप नफरत की कैद में घुट रहे हैं। बस बंद करो अपनी भाषणबाजी। अपना पैसा उठाओ और निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। प्रभु चलिए, ये मनुष्य समझेगा नहीं। ठीक है चित्रगुप्त जी, किंतु हम ये पैसे लेकर वापस नहीं जाएंगे।
ये हम आपके लिए लाए थे और आप ही के हैं। धन्यवाद। हेलो। क्या? मेरा बेटा? क्या हुआ? इधर देखो, उधर देखो। यम जी और चित्रगुप्त जी आ गए। धन्य भाग जो आप पधारे। आ गई आपको अपनी बहन की याद? बलदेव। बाबा जी एक मिनट, इन दोनों से कह दीजिए आज के बाद मुझसे बात नहीं करेंगे। बलदेव। अरे कहाँ थे तुम दोनों? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा ये मुकुट कहाँ गया? ओ दादाजी। डॉक्टर साहब, अब कैसी है हमारी बिटिया? अभी तक कोई सुधार नहीं है। वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर आज उन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। दादाजी, तो हम बिंदिया बहन से एक बार मिलना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बलदेव। आग्रह कर रहे हैं। पापा जी। बलदेव चुप कर। वैसे तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई भी उससे ना मिले, लेकिन तुम कल से नहीं मिले हो तो जाकर मिल लो। धन्यवाद। कुछ नहीं होगा, हम एकदम ठीक हैं। अभी तो हमको शिखा को डॉक्टर बनते देखना है, इस बुबलू को इंजीनियर बनते देखना है, दोनों की शादी करनी है। हमारे जो छोटे छोटे सपने हैं इनको पूरा करना है। अभी तो अगर यमराज भी आकर हमसे कहे ना चलो बिंदिया, तो हम कहेंगे हम नहीं जा रहे। उस लड़की के लिए मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलेगी। नफरत करता हूँ उससे मैं, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। बिंदिया बहन, हो सके तो अपने इस भाई को क्षमा कर देना। खूब प्रयास किया हमने, किंतु आपसे जो अनजाने में भूल हुई थी उसकी वीर सिंह जी से क्षमा हासिल नहीं कर पाए। माफ कर देना, हम हार गए बिंदिया बहन।
ये जानते हुए भी कि आपके साथ दुर्घटना घटने वाली है, हम इसे नहीं रोक पाए। और आज हम यमराज स्वयं विधि के विधान के आगे बेबस होकर घुटने टिकाए, शीश झुकाए बैठा हुआ है। बहन, यदि हो सके तो हमारी बेबसी कम करने के लिए एक बार, केवल एक बार आंखें खोल दीजिए। फिर हम वादा करते हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। आंखें खोलो विद्या बहन। आंखें खोलो विद्या बहन। भाई आप ठीक हो ना? प्रभु, प्रभु बहन को होश आ गया प्रभु। भैया, प्रभु बहन को होश आ गया। दादाजी, नानी जी, बलदेव, बहन को होश आ गया। हे भगवान। विद्या, विद्या आंटी, तू ठीक हो जाएगी पुत्र, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विद्या, बिटिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गए। एक बात पूछे, आप लोग ना चिंता ना कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ विंध्या, हमें पता है तुम हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या माँ? हाँ बिटिया। बच्चे? बेटा उन्हें अभी भी घर भेजा। विंध्या आंटी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको होश आ गया। कॉलोनी में सब लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। हाँ बेटा, खेती जा। ये क्या हो रहा है ये? डॉक्टर साहब, विंध्या को होश आ गया। ये तो अच्छी बात है। आप लोग बाहर रुके, मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ। समदन जी बाहर आ जाइए, हम बाहर ही हैं बेटा, बाहर हैं हम। आओ समदन जी। भैया, एक बात पूछे, आप ठीक है ना? हाँ बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही जल्द आप भी ठीक हो जाएंगे। बहन जी, आप काम कीजिए अपना, हम बाहर हैं बहन। आइए चित्रगुप्त जी, चलिए। प्रभु, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारी बहन को होश आ गया। हाँ चित्रगुप्त जी, बात तो है खुशी की, किंतु हम फिर भी थोड़े चिंतित हैं। प्रभु? चित्रगुप्त जी, जब तक बिंदिया बहन को उनकी इस भूल की क्षमा वीर सिंह जी से नहीं मिल जाती,
तब तक उनके सिर पर से ये बुरे समय का प्रकोप नहीं हटेगा। न जाने क्या लिखा है विधि के विधान में। चिंतित है हम इस बात को लेकर चित्रगुप्त जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वीर सिंह के पुत्र के साथ दुर्घटना? इसे फौरन आईसीयू ले चलो। जल्दी करो भाई। डॉक्टर साहब देखिए मेरी बेटी को क्या हो, देखिए ठीक हो जाएगा आपका बेटा। वीर सिंह जी, क्या हो गया आपके पुत्र को? तुम दोनों यहाँ तक आ पहुंचे, किंतु हुआ क्या है आपके पुत्र को? देख रहे हो उसकी हालत। ऑटो चला रहा था, न जाने कैसे एक्सीडेंट हो गया। देखो मेरे पास वक्त नहीं है तुम लोगों के लिए, मुझे जाने दो बेटा। चित्रगुप्त जी। प्रभु देखिए, ऑपरेशन तो हमने इनका कर दिया है, लेकिन इनकी कंडीशन अभी बहुत क्रिटिकल है। एक्सीडेंट की वजह से इनका खून बहुत निकल चुका है। डॉक्टर साहब, खून का इंतजाम होने में कितना टाइम लगेगा? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, AB नेगेटिव, और आप दोनों का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव नहीं है। इत्तेफाकी बात है सर, दूसरे बेड पर जो पेशेंट लेटी है उनका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव ही है। लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सब मेरी बदकिस्मती है। मेरी मजबूरी के कारण घर चलाने के लिए मेरे बेटे को ऑटो चलाना पड़ता है। 20 साल पहले दिल्ली के कमला विहार में एक लड़की की गलती की वजह से मेरी दोनों टांगे बेकार हो गई। मैं मोटरसाइकिल पर ऑफिस से घर आ रहा था, वो लड़की सड़क पर खेल रही थी। खेल खेल में उसकी गेंद मुझे लगी और ये कैसे हो गया? ये बच्ची की वजह ना? अक्ल नहीं है ना तुमको? मना किए थे ना हम सड़क पे मत खेलो। अब देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से इनको। उस लड़की की गलती की कीमत मैं आज तक चुका रहा हूं। आप परेशान मत होइए, हम ब्लड का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप बाहर जाइए, हमें कुछ और टेस्ट करने हैं। नर्स जी। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जी सर। सिस्टर। यस। बाहर हमारे भैया होंगे, आप उन्हें भेज देंगी? जी जरूर। भैया, हमसे ना बचपन में एक गलती हुई थी, जिसकी वजह से हम आज तक शर्मिंदा हैं। भैया, हम तय कर लिए हैं, हम वीर सिंह जी के बेटे को खून देकर उसकी जान बचाना चाहते हैं। भगवान हमको एक मौका दिए हैं, आप देंगे ना हमारा साथ? विंध्या बहन, इस हालत में आपका खून देना हमें अनुचित लग रहा है। हाँ बहन, हम आपको जान का जोखिम उठाने नहीं देंगे। भैया, मना मत कीजिए ना, कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे अगर आज उसकी जान नहीं बचा पाए। भैया, हम ना आपको इसीलिए बुलाए अंदर। अब लोग पापा मेरी बात नहीं समझेंगे। भैया, एक ना हमारी आखिरी इच्छा, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी आखिरी इच्छा यही होगी भैया। ऐसा मत कहिए विंध्या बहन। भैया, वीर सिंह जी की जिंदगी हमारी वजह से खराब हो गई। हम उनके बेटे की जान बचाकर जैसे मर पाएंगे, नहीं तो कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। भैया,
हाथ जोड़ते आप कहेंगे ना डॉक्टर साहब को कि हम वो देना चाहते हैं। बिंदिया बहन, अगर यही आपकी इच्छा है तो यही सही। प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, हम देंगे बिंदिया बहन का साथ। आपका धन्यवाद।